भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का चरित्र वर्णन करता है कि पार्वती जी और माता सती, इन दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर कल और हमने कथा में श्रवण किया था, उसमें सबसे बड़ा अंतर है कि सती जी की बाल्यावस्था से सती माता को कोई सत्संग नहीं मिला। सती जी को कोई सत्संग प्राप्त, यहाँ के सब बंद है, बाहर के चाहिए। माता मां सती जी के माता सती जी के कोई सदगुरु उनको बाल्यावस्था से नहीं मिले। माता सती जी को कोई बाल्यावस्था से कोई गुरु का सानिध्य नहीं मिला। कोई गुरु का सानिध्य माता सती जी को प्राप्त नहीं हुआ। केवल सानिध्य हिमालय राज की बेटी, हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती जी एक ऐसी थी जिनको बाल्यावस्था से संत का, साधु का, सन्यासी का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनको सत्संग मिला है। और कल कथा में हमने वर्णन किया था, आप लोग सब श्रवण कर रहे थे कि सत्संग मिलना, बाल्यावस्था से संत का सानिध्य करना, गुरुजन के चरणों में बैठना, सत्संग करना, सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करना, सदगुरु के चरणों में जाकर बैठकर थोड़ी सी देर का कोई सत्संग हमारी जिंदगी में मिल जाए तो हमारे जीवन को सार्थक कर दे, हमारे जीवन को धन्य बना दे। सती मैया को वो सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, माता सती को वो सत्संग नहीं मिला। पर माता पार्वती जी को बाल्यावस्था से देवऋषि नारद ने जो सत्संग दिया वो पार्वती जी के हृदय में, चित्त में वो विराजमान है। हम एक बार कथा में पहले कहे हैं कि बच्चों को कार मत दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चा बेचकर खा जाएगा। पर यदि बच्चों को आप और हमने संस्कार दे दिए तो ये पक्का है कि बच्चा कारों की लाइन अपने दरवाजे पर लगा ले। अगर श्रेष्ठ संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं तो कार ढेर सारी आ जाएगी। पर यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो कार तो हम देकर जा रहे हैं, अगर हम संस्कार नहीं दे रहे तो वो कार देना हमारा बेकार है। उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, फिर उसका कोई मूल महत्व ही नहीं है हमारे जीवन में। खूब दो। अपने बेटे को हम मना नहीं करेंगे, बेटा आपका है, आप जिंदा हो तो भी दोगे और मर जाओगे तो भी दोगे। बोलो सही है ना? कुशीनगर के जीजी हो, जिंदा हो तो भी अपने बहू बेटों को दोगे और मरने के बाद भी बहू बेटों को दोगे। कितना भी बहू से झगड़ा हो जाए पर जायदाद का हिस्सा तो उसके हक में है। तुम भले मुंह से कह दो कि मेरा बेटा नहीं मानूंगी मैं तुझको, या मेरी बहू नहीं मानूंगी तुझको, तो भी वो जायदाद का हिस्सा तो देना पड़ेगा। वो पीछे नहीं हट सकता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा। पहले मुंह दिखाई होती थी शादी के बाद, अब इधर उत्तर प्रदेश में होती कि नहीं होती वो हमको नहीं। अब मुंह दिखाई होती थी तो उसमें
कोई सोने की रकम देता है, कोई पायल देता है, कोई बिछुड़ी देता है, कोई चैन दे देता है, कोई अंगूठी दे देता है, कोई कोई सामान दे देता है, कोई कुछ सामग्री, कोई कुछ सामग्री मुंह दिखाई में दे देता है। इधर होती है कि नहीं होती है? जम के बोलो जरा। होती है। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी, मतलब बहू का मुख देखने के लिए भी मोहल्ले की माताएं आती थी। सही है ना जी? आज के जमाने में तो बहू बिना घूंघट के आती है तो मुंह दिखाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के जमाने में मुंह दिखाई नहीं लगती। आज के जमाने में मुंह छुड़ाई लगती है। मुंह छुड़ाई से मतलब कोई ऐसी आ गई हमारे घर में कि इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया, इतना क्लेश मचा दिया कि 6 महीने में 1 साल 2 साल में उससे पीछा छुड़ाने के लिए जमीन बेचना पड़ी और 1 लाख 2 लाख 10 लाख देकर उससे मुंह छुड़ाना पड़ा। बोलो सही है? कोई संस्कारवान किसी माता पिता की पुत्री हमारे घर में आ जाती है, कोई संस्कारवान हमारे घर में बेटी आ जाती है जिसकी मुख दिखाई भी होती है और वो घर को अपना समझ कर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना घर मानकर चलती है, अपना परिवार मानकर चलती है, अपना मानकर चलती है। पर कोई ऐसी आ जाती है कि वो अपने घर को घर नहीं मानती, केवल उसको एक ही मतलब रहता है, मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरा मायका मेरा है, बाकी का कुछ भी ससुराल में मेरा नहीं, ससुराल में मेरा कुछ भी नहीं। मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, और मेरा पति जो कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, वो नौकरी का धन मेरा है, सब कुछ मेरा है। मायके वाले मेरे हैं, मेरे पिताजी मेरे हैं, मेरी माँ मेरी है, मेरी बहन मेरी है, मेरा भाई मेरा है, मेरी भाभी मेरी है। पर पति का जो पक्ष है, ससुराल का जो पक्ष है, वो मेरा नहीं। किसी किसी को ऐसा महसूस होता, किसी किसी। पर आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, पार्वती मैया जब विवाह कर कर वापिस आई हैं, विवाह कर कर जब पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची हैं, भगवान शंकर के साथ में कैलाश के धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची हैं, कैलाश धाम पर जब माता पार्वती जी पहुंची, सारे देवी देवता सब कैलाश पर ही हैं। सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर विराजमान। सारे देवताओं ने मिलकर देवाधिदेव महादेव से कहा, अब हम जा रहे हैं, आपका विवाह हो गया, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, अब हम जा रहे हैं। शिव जी ने कहा कि तुमने मेरे ससुराल में, मेरे ससुराल गए थे, हिमालय राज्य के घर पे गए थे, तो वहां भरपेट भोजन किया कि नहीं किया? सब ने कहा हमने भरपेट भोजन किया। मेरे ससुराल गए थे तो वहां पर तुम्हारी आव भगत हुई कि नहीं हुई? खूब हुई। मेरे ससुराल गए थे तो वहां तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ। अब शिवजी ने देवऋषि नारद से कहा कि सब जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि इनको भेजने से पहले कुछ खिला दूं, पर मेरे कैलाश पर है क्या खिलाने के? मेरे कैलाश पर कुछ भी नहीं है खिलाने के। आज भी कैलाश पर्वत की अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो नीचे सब कुछ मिल सकता है, पर कैलाश पर कुछ भी नहीं मिलता।
मेरे कैलाश पर है क्या मैं जो इनको दूं? तब पार्वती जी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो। मैं जब मेरे मायके से चली थी ना, तो मेरी माँ ने एक बांस की टोकनी में पीले कपड़े से बांधकर आटा की पुड़ी रख कर दी है। जितने गंगा तट के निवासी होते हैं, जितने सरयू तट के निवासी होते हैं, जितने नर्मदा तट के निवासी होते हैं, जितने गोमती तट के, गोदावरी तट के, जितने यमुना तट के निवासी होते हैं, जितने सरस्वती तट के निवासी होते हैं, जितने गंगा के घाट के निवासी हैं, जितने गंगा के किनारे के निवासी हैं, और जितने सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इसके तट के जो निवासी होते हैं, ये सब शंकर जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। ये शिव जी की बनाई हुई परंपरा से चलता है। जो शंकर जी का नियम था, हिमालय राज पार्वती जी की जब विदाई करे, तब माता मैनावती ने उनको एक बांस की डलिया के अंदर पूड़ी रखकर, और अब उस समय पर देवता कितने बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको देवता कहते हैं, देव कहते हैं, तो इतनी इतनी सी पूड़ी नहीं बनाई थी। जो आटे की पूड़ी बनाई गई थी, जो मैदा की पूड़ी बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। अब इधर उत्तर प्रदेश में वो बेटी की विदाई पर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, पर हमारे शास्त्रों का जो नियम कहा गया कि बेटी जब विदा होती है, तो जैसे मैनावती ने बांस की डलिया में, बांबू की डलिया में पूड़ी बनाकर रखकर, उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा मिठाई उसमें रखकर डलिया को बांधकर दे दी गई थी। बहुत ध्यान देना, हिमालय राज जी ने दहेज में हाथी, घोड़ा, पालकी सब कुछ दिया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जेवर, आभूषण, रतन, नौकर, चाकर, माणिक, मोती सब दिया था। मेरे महादेव दहेज का एक सामान लेकर नहीं आए थे, केवल मेरे महादेव वो डलिया में जो पूड़ी बांध कर दी गई थी, उसको स्वीकार कर कर मेरे महादेव लेकर आए। आज के जमाने में लोग फ्रिज के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, बंगले के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, अलमारी, सोफा सेट, पलंग के चक्कर में, ड्रेसिंग टेबल के चक्कर में, और डिनर टेबल के चक्कर में जो डलिया होती है पूड़ी की, जो मैदे की पूड़ी बनाई जाती है, जो बांस की डलिया में रखकर बनाकर जो दी जाती है, दुनिया का सामान लोग लेकर आना पसंद करते हैं, पर वो डलिया को वहीं छोड़ आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव सब कुछ छोड़ आए, पर वो मैदे की जो पूड़ी थी, आटे की जो पूड़ी थी, उसकी जो डलिया थी, उसको लेकर आए। उस पूड़ी को जब सारे देवताओं को दिया गया, तो देवताओं ने उस पूड़ी को जब खाया, तो वो एकदम फीकी थी, उसमें ना नमक था ना शक्कर थी। आप क्या बनती है? जम के बोलो जरा, किस किस क्या बनती है? जरा हाथ उठाओ तो बेटी विदा होती है तो देते। सब क्या बनती है? रखो रखो। उसमें ना शक्कर है ना नमक है, फीकी पूड़ी, फीकी। अब जो देवताओं को दिया गया, अब देवताओं को दिया गया, तो देवताओं ने जो कई लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। दुनिया के कई लोग हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में ये नए नए नियम है, पूड़ी दे दी, फीकी दे दी, नमक डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, डलिया में बांध कर दे दी, पीले कपड़े के कंकु के छापे लगा कर दे दी। बताओ, ऐसा पीला कपड़ा कर दे दिया, ऐसा दे दिया। ये दुनिया के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, और उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने ही होते, जो अपने ही अपने धर्म पर उंगली उठा देते। कहने वाला कहते रहेंगे, सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाते। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों भैया? तो कहे हो सकता है पाप लग जाए। क्यों भैया? गाली देने में पाप नहीं लगता, मन पर बोलने में पाप लग जाता। फिर कोई महाराज आएगा, कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। क्यों भैया? पाप लग जाएगा।
दारू पीने में पाप नहीं लगता, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने में पाप लग जाता है। फिर कोई आएगा, बेलपत्र चढ़ी हुई मत खाओ, क्यों? पाप लग जाएगा। हम कहते हैं मटन मच्छी खाने में पाप नहीं लगता, बेलपत्र खाने में पाप लग जाता है। कोई दूसरा आक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करें। अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा नहीं। हमारे यहाँ मैदे की पूड़ी बनकर आई है और जो शिव ने बना दिया नियम वो आज तक चले आ रहा है, आज तक। और ये मैदे की पूड़ी का या आटे की पूड़ी का ये डलिया देने का ये नियम आज का नहीं है, ये हमारे यहाँ पुराने समय का, बहुत पुराने समय का। कहाँ? तो कहते हैं ये सतयुग के समय का है, जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, उस समय पर ये डलिया दी गई थी, जो आज तक दी जा रही है, आज तक दी जा रही है। अब वो पूड़ी कैसी है? जम के बोलो जरा। ठीक। देवताओं ने जो पूड़ी खाई तो सबने तुरंत खबर करी भगवान भोलेनाथ जी के पास में, ये पूड़ी तो फीकी है, फीकी। इसमें ना शक्कर है, इसमें ना नमक है, ये पूर्ण तरह से फीकी है, पूर्ण तरह। अब देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया और बुलाकर देवताओं ने कहा ये पूरी पूरी फीकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ने उसी समय पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों को एक उपदेश दे दिया। वो उपदेश पूरे संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के जीवन में वो उपदेश याद रखना, जो शिव जी ने पूड़ी खिलाते समय दिया था और कह दिया देवताओं से, ये पूड़ी फीकी है क्योंकि ये मायके से पार्वती जी के दी गई है। ये पूड़ी नहीं है मैदे की, ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूड़ी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूड़ी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूड़ी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूड़ी के रूप में एक माँ बाप अपनी बेटी को हमको देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरी बेटी फीकी है, इसमें नमक है कि शक्कर है, अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी बेटी फीकी है, इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी को हम जितना जैसा बना सकते थे बनाकर आपको दिया है, इस पूड़ी को बनाकर हमने आपको दिया है। अब आपकी जवाबदारी, आप इसको शक्कर से खाएंगे कि आप इसको नमक से खाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी बहू को कैसा संस्कार देते हैं। आप अपनी बहू को गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, या अपनी बहू को सहलाकर प्रेम से, स्नेह से, अपनी मीठी वाणी से अपनी बहू को इतना मिठास में घोल लो कि वो फीकी पूड़ी भी मीठी हो जाए। ये महादेव की कथा का, ये हमारे संस्कार है कि हम क्या दे रहे हैं। ये हमारे संस्कार है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी तो रकम दी जाती थी, आज के जमाने में मुंह छुड़ाई होती है कि इतना अपशब्द कह जाती हैं बेटियां, इतना अपशब्द बोल जाती हैं बहुएं कि आखिरी में सास ससुर कह देते हैं भले 1-2 एकड़ जमीन बिक जाए, 2 बीघा जमीन चली जाए, और इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, हम नहीं रह सकते इसके सामने। पीछा छुड़ा देते हैं लोग, मुंह दिखाई क्या मुंह छुड़ाई का काम करते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख लो और पीछा छुड़ा दो, तुम तो जाओ, हमें नहीं रखना। ये बड़ा विचित्र समय आ गया। इस विचित्र समय को हमें साधना, इस विचित्र समय को हमें साथ कर चलना। और जिसने विचित्र समय को साध लिया, जिसने इस समय को साध लिया, वो संपूर्ण जीवन को साध लेता है, संपूर्ण जीवन। शादी के 4 साल, कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। शादी के 4 वर्ष अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखाकर भेजना। शादी के 4 वर्ष सबसे कठिनता के वर्ष होते हैं।
ये 4 वर्ष शादी के, इसमें बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब कुछ समझ में आ जाता है शादी के 4 साल। क्यों? अपने घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में जाती हो, वहां के घर में तुम सेटल होना, उसमें एडजस्ट होना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, जिसके पांव की हड्डी टूट जाती है ना, बोलो किसी किसी के पांव की हड्डी टूटी होगी तो उस हड्डी की जगह पर उसमें एक लोहे की, स्टील की राड लगा दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हड्डी की जगह पर एक दूसरी स्टील की, लोहे की राड लगा दी जाती है, कापर की राड लगा दी जाती है। शरीर वही है, पर वो हड्डी की जगह पर दूसरी कोई हड्डी आकर वो दूसरी स्टील की राड जो लगाई गई है, स्टील की जो डंडी लगाई गई है, उसको एडजस्ट होने में, उसको रमने में डॉक्टर भी कहते हैं 4-6 महीने लगेंगे। उसको सही एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है। दांत लगवाओ तो उसको एडजस्ट होने में, जम के बोलो जरा, 4 महीना लग जाता है। तुम कुछ भी लो, उसको एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है, वो 4 महीने लग जाते हैं। पर एक जीवन का एक लक्ष्य अपने अंदर उतार कर रखना शिव महापुराण का, कि तुम्हारी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, उसको कहना आपस में समझने में, परिवार में रमने में, परिवार में जुड़ने में हर बेटी को कम से कम 4 साल लगते ही हैं। उसको 4 साल लगेंगे। अब उसमें उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें उसको साधना पड़ेगा, उसमें उसको सबको एडजस्ट कर कर चलना पड़ेगा। जो 4 साल अच्छे से साथ कर चल लेती है, जो 4 साल अच्छे से अपने जीवन को निकाल लेती है, फिर उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ता, उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। 4 वर्ष थोड़ा साधना पड़ेगा। जो शुरू के 4 साल साध लिया, उसकी जिंदगी सध गई, और जो 4 साल नहीं साध पाया, उसकी जीवन बेकार। पर आज के जमाने में तुम्हारा जी, हमें तो तुरंत निर्णय चाहिए। बस लड़ाई हुई, मायके गई, नोटिस पहुंचा दिया, तलाक। अब पूछो क्यों तलाक ले रहे हो? तलाक क्यों ले रहे हो? तो कहा हमारी सास बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा ससुर बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारी जेठानी, देवर, ननद सब बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा पति बेकार है। मतलब इतने खानदान में ये 5 उंगली में कोई उंगली तो काम की होगी। 5 सदस्य घर में रह रहे हैं, उसमें से कोई तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा पति बेकार, सास बेकार, ससुर बेकार, देवर बेकार, जेठ बेकार, और मेरी जेठानी बेकार, मेरी ननद बेकार, सब बेकार दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा चश्मा गड़बड़ है। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाए। बोलो री, कुशीनगर की जीजी हो, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कह रही हो सब नीले दिख जाएं, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो हरे दिख जाएं, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो सब साफ दिख जाएं, सीधे दिख जाएं, सफेद दिख जाएं। नहीं हो सकता। अपना चश्मा चेंज करिए, मतलब गड़बड़ी अपने अंदर है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, इसलिए अपने को साधना पड़ेगा। हमें ये भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, सारा संसार का आदमी बुरा लग रहा है, घर में रहने वाला बच्चा बुरा लग रहा है, जेठानी के बच्चे बुरे लग रहा है, देवरानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, ननन के बच्चे बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाए तो तुम धुतकार के भगा दो, तो समझ लेना कि चश्मा हमारा गड़बड़ है, हमें चेंज करना पड़ेगा। चश्मे को नहीं, अपने दिल को, अपने मन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमको सब अच्छा नजर आना प्रारंभ होगा। कोई दूसरा नहीं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अगर सास को सब बुरे लग रहे हैं तो आंख का चश्मा गड़बड़ है, बेटे को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, ससुर को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, और आपको सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है। चश्मे से मतलब है कि हमारा मन कुछ गड़बड़ है, हमारा दिल कुछ गड़बड़ है। मुंह दिखाई होती थी, मुंह छुड़ाई नहीं, मुंह दिखाई होती थी, पीछा छुड़ाई नहीं, पीछा नहीं छुड़ाया, मुख दिखाई। कितने प्रसन्नता होती है जब कोई बेटी आती है, अपना घर छोड़कर आइए बेटियां, घर में रहने वाली सासों को एक बात समझ लेना चाहिए जरा अच्छे से। तुम भी आई थी तो तुमको भी एडजस्ट होने में समय लगा था, ये सासों को समझना चाहिए। और तुम्हारा समय दूसरा था और ये समय दूसरा है। आज के समय की पढ़ी लिखी लड़कियां अगर तुम्हारे घर में आ रही हैं तो थोड़ा सा तुमको संभल कर चलना पड़ेगा, हर चीज में टोकना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा घर और परिवार ठीक तरह से चल पाएगा और उसको हम साथ पाएंगे। गया जमाना, वो जमाना गया जिस समय पर बहुएं डरती थीं। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। कोई सास के पास में आकर कह देना, पहले डराते थे बच्चों को तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सास को डराना हो तो कहते बहू आई, डर जा, कुत्ते में डर जा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना था बहू आई। हलवा आधा मुंह में आधा, अभी तो गई थी वापिस। अब मेरा निवेदन मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान रखना। हमें ज्यादा टोक टोक कर जिंदगी नहीं दी। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी नहीं चलेगी, फिर बहुएं कोई काम करेगी तब तुम्हारा दिल दुखेगा। इसलिए अभी से ऐसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। टाइम पे अपने लिए चाय आ रही है, टाइम पे अपने लिए भोजन आ रहा है, समय पर सब काम हो रहा है, अच्छे से अपनी जिंदगी चल रही है। ज्यादा किसी को रोका टोकी करना उत्तमता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बोलो, मना नहीं, पर अधिकता में नहीं, जिससे हमारा घर हमारा परिवार टूटे ना। ऐसे शब्दों का संबोधन ना किया, ऐसे शब्दों का संबोधन ना करा। पहले कितने अच्छे अच्छे गाने चलते थे, फिल्मों में भी आते थे, 100 साल जिए हमारी, जम के तो बोलो जरा, 100 साल जिए हमारी सासू जी। आज के जमाने में तो प्रार्थना करके जाती हैं बेटियां, हम जाएं उससे पहले मर जाएं हमारी सासू जी। कितना विचित्र समय, कितना विचित्र। अरे पहले और अब में कितना अंतर आ गया, तो सोचो, विचारो। एक पत्र लिखा है किसी बच्चे ने, इसको और लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, टिश्यू पेपर पे लिख के भेजा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं। मेरा एक प्रश्न है आपसे।
भगवान शंकर मंदिर में शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? पकड़ ला कुशीनगर घुमा दे, उसमें क्या टेंशन? ये कोई प्रश्न है? कहां बैठा है ये सूरज? चांद को भी पकड़ ला मेरे बेटा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान शंकर मंदिर में शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? प्रणाम गुरुजी। अब ऐसा भयंकर प्रश्न करके प्रणाम करे तो क्या करे? भगवान मंदिर में रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? जब तक भगवान मंदिर के अंदर हैं, तुम बाहर हो, अपने आप को भाग्यशाली समझना सूरज गौर, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि भगवान मंदिर में है और तुम बाहर हो। जिस दिन भगवान बाहर आ गए ना, ये तुम जो मोबाइल पे झूठ बोलते हो ना, मैं ये सब धर के देगा ना, छठी का दूध याद दिला देगा। जरा सा किसी के साथ बेईमानी करोगे ना, वहीं चट्ट से देगा ना, 2 मिनट बेईमानी नहीं कर पाओगे। जरा सा कहीं गलत खा पी लिया, वहीं दोचा ना, कुछ गलत नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको मंदिर में रहने दे, बाहर मत आने दे, नहीं तो पुण्य पड़ जाएगा। बोलो री जीजिए, सही बात है कि गलत है? वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर झूठ बोल लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर पाप कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर छल कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर कपट कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर बेईमानी कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम चोरी भी कर लेते हो। अगर वो मंदिर से बाहर निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी सही नहीं, वो दोच कैसे? जैसे बच्चा जब तक अकेला पढ़ता है, एकदम फुल एंजॉय के साथ पढ़ता है, पढ़ गया, सो गया, खाता पीता पढ़ रहा है, और मम्मी के सामने पढ़ के बता, मम्मी दो रख के बोल ए फोर एप्पल, मैं भी तकलीफ बोला, फिर मारा। बच्चा स्वतंत्र है, तब तक वो अच्छे से घूम रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ते पढ़ते सब एंजॉय कर रहा है। पर मम्मी के सामने, पापा के सामने बैठ गया पढ़ने के लिए, फिर मम्मी पापा के सामने कोई हरकत करेगा क्या? जम के बोलो रही, कुशीनगर की दीजिए, करेगा? मम्मी पापा के सामने बच्चा कोई हरकत नहीं कर सकता, अकेला रहेगा तो हरकत कर सकता है। उसी तरह शंकर हमारे माँ बाप हैं, अगर वो बाहर आ गए तो हम कोई हरकत नहीं कर सकते। आप किस्मत वाले हो जो भगवान मंदिर के अंदर है, समझ लेना। अगर मंदिर से बाहर आ गया तो हो गया कल्याण तुम्हारा। अब तुम रोज मंदिर जाया करो, लोटा भर जल चढ़ा के, सूरज चांद, सूरज गौर, लखीमपुर, तुम रोज भगवान को मंदिर में जल चढ़ाने जाया करो तो धन्यवाद देकर आना। धन्यवाद, तुम यहीं रहना, प्लीज बाहर मत निकल प्लीज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कपट नहीं कर पाऊंगा, मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, मैं छल नहीं कर पाऊंगा। और सूरज, एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा भोलेनाथ नहीं है। कंकर कंकर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर है, वो सब दूर है, सब। हम उसको मानते हैं कि मंदिर के अंदर है, केवल तुम्हारे लिए मंदिर के अंदर है कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जी लो। कितना मोबाइल पर रोज झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी करते हो, दुकानों में बैठकर कितना। एक बार रामचरितमानस का संवाद है, हनुमान जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम जी का राज्य स्थापित हो गया, राम जी राजा बनकर बैठ गए, हनुमान जी बाजार में घूम रहे थे अयोध्या के। एक कपड़े की दुकान वाले ने हनुमान जी को बुलाया, इधर हनुमान। हनुमान जी चले गए, क्या हुआ? हनुमान जी ने पूछा क्या बात है? कपड़े की दुकान वाले ने कहा क्यों, तूने, हमने सुना है तुमने लंका जला दी थी पूंछ से। हनुमान जी बोले हाँ। कपड़े के व्यापारी ने पूछा ये बताओ कि तुमने कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने बोला उन्होंने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला। फिर दूसरा आ गया, जलाई कैसे थी? हनुमान जी ने कहा पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, जला। फिर तीसरा आ गया, तुमने लंका जलाई कैसे? 4-6 दिन तक, 8 दिन तक हनुमान जी के प्राण खा गए, ऐसे बोलते रहे लंका कैसे जलाई। हनुमान जी बोले पूंछ में उन्होंने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई। फिर हनुमान जी से पूछा लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने बोला तो मेरी पूंछ में आग लगा के बताओ, मैं जला के बताता हूं।
अब सारे कपड़े वालों ने मिलकर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई तो हनुमान जी सब कपड़े की दुकान में घुस गए, सब में लगाया। अब सब में आग लगा के जैसे आए सारे कपड़ा व्यापारी राम जी के पास अयोध्या में पहुंच गए। राघव जी की जय हो, राम जी की जय हो, खूब रोते बिलखते पहुंचे, प्रभु 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 निर्णय कर दीजिए। हनुमान जी के राम जी ने पूछा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हमने हनुमान जी से पूछा था कि तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर हमारी कपड़े की दुकान जला दी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुमने ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले मेरे से रोज पूछते थे कि लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा आग लगाओ, मैं जला के बता देता हूँ। तो इनकी दुकान क्या लंका थी? हनुमान जी बोले लंका से कम नहीं थी। 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते थे, इसलिए लंका से कम नहीं थी, आग लगा दी। एक लिमिट का लेंगे ना तो हम लंका नहीं समझेंगे, पर लिमिट से ज्यादा लोगे ना तो हम लंका समझ जाएंगे। आग लगाने में पीछे नहीं हटे। अरे भाई भगवान मंदिर के अंदर है तो तुम आजाद हो, आजाद। तुम्हारी गाड़ी पे जब तुम्हारी पत्नी बैठी रहती है, तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे तुम्हारे पापा बैठे रहते हैं, तब लड़का इतनी सज्जनता से गाड़ी चलाता है, कंघी पाटी पाड़ के धीरे 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 चलाता। जब मम्मी पापा घर के अंदर, फिर लड़का जो गाड़ी चलाता है वो तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा कुशीनगर देखता है। जब लड़का अकेला होता है गाड़ी चलाता है तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा नगर देखता है। पर मम्मी पापा गाड़ी के ऊपर हैं, लड़का धीरे गाड़ी चलाएगा, स्लो गाड़ी चलाएगा, पापा चिल्ला देंगे, पीछे से थपड़ा देंगे। पीछे से एक थपड़ा हो गया, चला रहा धीरे 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 धीरे। और जो मम्मी पापा घर के अंदर, इसने गाड़ी उठाई फुर फुर करके बोझ जाए मालूम पड़े, फिर गिर गया पड़ गया, तब मम्मी पापा के पास खबर आई कि वो पड़ गया, चोट। मम्मी बोली मेरा लड़का तो बहुत धीमी गाड़ी चलाता था। शंकर भगवान मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं, पार्वती जी से कहते रहते हैं, पार्वती जी कहती है कितनी सीधी है ये जो तुम्हारे मंदिर में दिया लगाने आ रही है, कितना सीधा है ये जो तुमको 1 लोटा जल चढ़ाने आ रहा है। भोलेनाथ जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस मेरे को सब मालूम है कितनी सीधी है, चुपचाप बैठे रहे। कितने प्रेम से 1 लोटा जल चढ़ाता है, 4 महीने हो गए चढ़ाते चढ़ाते, तुम इसकी सुन क्यों नहीं रहे? शंकर भगवान बोले पार्वती आंख बंद करके बैठी रहे, मेरे को मालूम है कब इसको क्या देना है। अभी 4 महीने हुए हैं, अभी लोटा भर के जल चढ़ा रही है, अगर मैं अभी के अभी दे दूंगा तो परसों के दिन से आएगी नहीं। बैठे रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते? किससे लिए नहीं आते? हम उसको पुकारे और वो ना, तो बेटा सूरज टिश्यू पेपर ये हमारे पास में है। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और सारे कुशीनगर वालों के लिए ये प्रश्न नहीं, पूरे भारत और विश्व वालों के लिए प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा मंदिर के अंदर रहता है तो हम हमारे कर्म करते रहते हैं। वो तो हर जगह पर है और हमारे कर्मों को नजरअंदाज करता रहता है। वो बैठा है मौन होकर, इसलिए तुम गाड़ी भी तेज दौड़ा रहे हो। वो बैठा है मौन होकर, कर्म करिए। जब हम उसके आश्रित होकर कोई कर्म करेंगे तो हमारे जीवन की एक आनंदता अपने आप बढ़ती है। एक पत्र और है, देखिए मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ गीता देवी तो हाथ हिला सकते हैं। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की रहने वाली।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गीता देवी, पति का नाम नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा इधर है क्या? एक बार हाथ हिला दो। ठीक दिख गया। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेंगे। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सबसे पहले तो आपसे पहले मैं पूनम बहन को प्रणाम करना चाहता हूं। धन्यवाद पूनम दीदी, धन्यवाद, साधुवाद। पूनम बहन को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ पूनम बहन। फिर गुरुजी आपसे कहना चाहती हूँ, एक लोटे जल का क्या महत्व है। 2022 में मेरा पैर में तकलीफ हो गई, L4 L5 मेरी हड्डी खसक गई, कमर की भी और पैर में भी तकलीफ हो गई, चलने से मोहताज हो गई, लेटने बैठने से तकलीफ में आ गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन तक कह दिया। और कमर का ऑपरेशन होना ये बहुत कठिन काम है गुरुजी, कि बाद में मैं जिंदगी भर बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, कहीं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, कोई भरोसा नहीं था। हमने डॉक्टर से पूछकर अपने घर आ गए। मेरी जेठानी ने आपके बारे में मुझे बताया और आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मेरी बेटी रोज मुझे शिव जी के मंदिर ले जाती और जल चढ़वाती। एक बेलपत्र लेकर आते हम, वो बेलपत्र खाती, जल पूरे शरीर पर लगाते और आचमन भी करते। गुरुदेव धीरे धीरे थोड़ा सा आराम लगा, पर पूरा आराम नहीं लगता। आपने बुधवार की अष्टमी का एक उपाय बताया था और एक चतुर्थी का उपाय बताया था और एक सोमवार की अष्टमी का मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, जो मैंने करा। करने के बाद में 2023 में आप कहते हो ना कि रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने का कितना महत्व है। मेरी शरीर से बन नहीं रहा था तो भी मैं 2023 के रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर गई और कुबेरेश्वर धाम पर वहां बैठकर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव नीचे बैठने का मना तो भी हम लोग वहां बैठकर कथा सुने और वास्तव में वो कंकर शंकर की धरा है। वहां एक बार अगर कोई शिव पुराण की कथा सुन लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। वो ऐसी पवित्र धरा। गुरुदेव हमने वहां बैठकर कथा सुनी, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाए, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से जब हम दूसरी बार लखनऊ में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मेरा एक्सरे हुआ। उस एक्सरे में डॉक्टर ने कहा तुम पूर्ण तरह से ठीक हो गई हो, तुम्हारा शरीर वापिस काम करने लगा है और कमर भी काम कर रही है। मैं साधुवाद देता हूं। खुश होइए, आंसू पोछो, आंसू पोछो। एक अच्छी लाइन लिखी है, महाकाल करते हैं, ना हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ, मैं महाकाल हूँ। शिव तत्व संभव होगा। इसको पढ़ के मुझे हमको झारखंड की एक लाइन याद आ गई, वो जो उसने पत्थर में लिख के दी थी, मैं तेरा लाल, तू मेरा बाबा, मैं तेरा।
रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना है, केवल वो तो हम ऐसा ही स्मरण करें। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। आप भी बोलिए, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक पत्र बड़ा विचित्र है, पत्र अच्छा है, उसको समझने वाला है। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा नंबर ये है, मोबाइल नंबर। सीता शर्मा गोपालगंज से आई हैं, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, आती हैं, ऐसा हाथ हिला। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पेट में बहुत दर्द होने के कारणवश हमने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गठान है, और गठान भी इतनी बड़ी है कि उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। डॉक्टर ने जल्द ही ऑपरेशन का बोला। मेरे घर वाले चिंता में पड़ गए। गुरुदेव, मेरा 3 बच्चे हैं और 5 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक के कारण नहीं रहे। मैं अकेली मेरे बच्चों के लिए हूं और बच्चे मेरे लिए हैं। गुरुदेव, बहुत परेशान हूं। एक बच्चा तो बहुत छोटा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये गठान कोई साधारण सी नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और जांच के लिए जाएगी। इतना हमारे पास में धन भी नहीं। गुरुदेव, हम किससे कहें, कौन और कहें ऑपरेशन करा भी लें और गठान चली भी जाए और बीमारी आ भी जाए तो संभालेगा कौन। बच्चे छोटे छोटे हैं गुरुदेव, अब मैं किसके आगे कहूं। हम जिस डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, उसी के कंपाउंडर ने, उसी के बाहर बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा, जी आप एक काम करो, टीवी पर कथा आती है, हम लोग मोबाइल पर सुनते हैं, आप उस महाराज को तो सुनो एक बार। हमने पहली बार आस्था चैनल पर आपको सुना। गुरुदेव, आपके कहने से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाते, बेलपत्र खाते। हम 1 महीने तक हॉस्पिटल नहीं गए, केवल रोते रहे, अपने बच्चों को देखते रहे और ऑपरेशन की तैयारी के लिए पैसा जुटाते रहे। जब हमने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, 1 महीने बाद जब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए वापस पहुंचे और हमारी जांच वापस चालू हुई, गुरुदेव हमारे आंख के आंसू ना रुके। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पेट में कोई गठान नहीं है। गठान कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। मैं बाबा को नमन करने के लिए, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ज्यादा परेशान अब तो ठीक है ना बेटा, वो मत अच्छे खुश जाओ, अच्छे बिल्कुल खुश हुआ करो। ठीक है, जो होना है भाग्य का वो तो बाबा ने लिखा हुआ, ठीक है। अब तो ठीक हो गई ना, बच्चों को देखो। अरे तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। इस पत्र में इस बहन ने एक लाइन लिखी, गुरुजी मेरे पति तो चले गए 5 साल पहले, मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन रखता, कौन संभालता। पर शिव पर छोड़, शंकर पर सब छोड़। मेरी बहनों, फिर कहूंगा ये शिव पुराण की कथा केवल शिव पुराण की कथा नहीं।
इसको केवल हल्के में मत लेना। जो कुशीनगर के लोग भक्त जो आ गए उन्होंने तो इस औषधि को ले लिया, जो आ गए उन्होंने तो बाबा से झोली भर ली, पर जो कथा के मंडप तक भी नहीं पहुंच पाए वो बाद में सोचेंगे कि हमारे कुशीनगर में कथा हुई थी और हम नहीं जा पाए। बाद में समझ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जो कोई ना करे वो महादेव करे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में डूबा हुआ होगा उसको क्या चिंता है। जो शंकर की आराधना में डूबा उसको क्या चिंता करना भाई, उसको क्या चिंता। बोल बम का नारा है बाबा, हम उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे। हम कहेंगे इतना सा भी दुख आपकी जिंदगी में आए ना, आप लोटा भरकर शिव के मंदिर जाओ, जाओ शिव के मंदिर। कई लोग कहते हैं दुख आए तब मंदिर जाओ, ना ना ना। कोरोना का वैक्सीन लगवा लो, कोरोना से बचे रहो। बचपन में 3 महीना 2 महीने का बच्चा होता है, उसको टीके लगते हैं तो माँ बोलती है इसको भी कोई बीमारी नहीं, मत लगा। नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं, बाद में काम आएगा। अभी टीका लग गया तो बाद में काम आएगा, अभी वैक्सीन लग गई तो बाद में काम आएगा। उसी तरह तुम अभी से अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो बाद तक काम आएगा। अभी ठीक है, अपनी जगह पर है, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। अभी का तो चल गया, जो है शरीर चल रहा है, काम हो रहा है, अपनी जगह पर है, पर बाद तक वो दे दे। सारी समस्या का हल आप चढ़ाएंगे, वो बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप आचमन कर रहे हैं, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप बेलपत्र ले रहे हैं, बाद तक काम। और मेरी जीजियों, रोज बेलपत्र आप नहीं खा सकते तो रोज बेलपत्र शिव जी की लेकर आते हो, उसको सुखा लो। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर सुखा लो, सूख जाए जब चूड़ा बना लो। चूड़ा बनाने के बाद में, क्योंकि सादी बेलपत्र कोई कोई खाता है तो मुंह में छार छार हो जाता है, किसी किसी के खाने में छाले पड़ जाते हैं कि हमसे नहीं खाते बन रहा, मत उसका चूड़ा बना के रखो। हफ्ते 2 हफ्ते में चुटकी भर के जरा सा चूड़ा भी अगर तुमने खा लिया, जिंदगी में बीपी और शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। बीपी शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। और जितने शुगर के पेशेंट बैठे हैं यहाँ पर और जितने बीपी के पेशेंट बैठे हैं, उनसे भी कहूंगा, जो कहता है मेरा शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, हम उनसे कहेंगे दिन में 3 बार तुम बाबा जी की बेलपत्र उठाकर खाइए। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उठाकर खाओ, और दूसरे दिन ही तुम जांच करा तुम्हारी शुगर लेवल में आती कि नहीं आती, बताना जरूर। हम भी यही हैं, कुशीनगर में अभी कहीं गए नहीं है, आज 4था दिन है, 3 दिन यही है, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर 3 दिन और आप करो सेवन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाकर, और फिर जांच करा कराओ और रिपोर्ट हमको भी दिखाओ। एक पत्र आया, इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट तक लगाई है। इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट कम से कम लगभग 60-70 पेज की पूरी रिपोर्ट लगाई है। और इसमें एक उन्होंने डॉक्टर की लिस्ट भी लगाई, जिस डॉक्टर ने कह दिया था कि तुमको कभी जिंदगी में बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पति और पत्नी में दोनों में ही ऐसा है कि दोनों को बच्चे नहीं हो सकते। उसने पूरी रिपोर्ट लगाई, पत्र में भी लिखा कि संतान नहीं हो सकता। एक पत्र है, मेरा नाम कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह, ग्राम
प्राणथ परा, पान पराय प्राणथ पराय देख लेना। कुशीनगर मेरा घर है, कुबेर स्थान, प्राणथ परा कुबेर स्थान, कुशीनगर मेरा घर है। कहीं बैठी हैं का? कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता देवी, विजय सिंह बैठे हैं, हाथ हिलाओ जरा, मैं दिख जाओगे। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया? आया है? हाँ लिया उसको, लिया। मेरा नाम कविता देवी है, पति का नाम विजय सिंह है। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ और पूरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर की लगाई है, जिसमें डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकता। गुरुदी, हमने 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे इंतजार करते कई साल निकाल दिए। 5-6 साल से हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। डॉक्टर के हिसाब से हम दोनों के ब्लड का ग्रुप एक होने के कारणवश या कोई समस्या डॉक्टर ने बताई, जिसके कारणवश हमें दोनों को संतान का सुख नहीं हो सकता। तब किसी ने फेसबुक पर आपकी क्लिप भेजी शिव पुराण की, और उस क्लिप को हमने सुना। और दीपावली के दिन ही हमने पहली बार नियम बना लिया कि हमको 10 साल हो गए हैं, औलाद नहीं हुई है, तो हम आज से नियम बनाते हैं कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाएंगे और उसको पिएंगे। हमने शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पति पत्नी ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से सब लोग कहते थे, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारी रिपोर्टें ठीक नहीं है तो तुम्हें संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा, आपका रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में चल रहा था, हम वहां पर पहुंच गए और रुद्राक्ष उत्सव में हम 2023 में जब सीहोर में पहुंचे रुद्राक्ष उत्सव में, वहां इतनी भीड़ थी, इतनी गर्दी थी कि हम अंदर नहीं जा पाए। पर आपकी भूमि तक हम पहुंचकर हमने वहां बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर बैठकर कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हम 2 दिन वहां रुके, हमने वहां कथा श्रवण करी और वहां से आने के बाद हम बाबा से जब विनती कर कर आए और आने के बाद बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहरा। और बाबा की कृपा से आज मेरे को, जो डॉक्टरों ने मना करा था वो भी आश्चर्य में पड़ गए। मेरे यहाँ पर 10 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए ये सारी रिपोर्टें में लगा, सारी। ये शिव तत्व ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव है, वो साधारण नहीं है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुकार। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, उसके ऊपर निर्भर करता। हम यहां तक कहते हैं, आप अपने घर से आते हो ना, 2 बोतल पानी लेकर आया करो। 1 बोतल पानी दूसरे के लिए, 1 बोतल अपने लिए। आप घर से आते हो, 2 रोटी ज्यादा बनाओ, 2 पराठे ज्यादा बनाओ, पराठे में थोड़ा सा अचार रखकर अपने पास में जो शुभ बाहर से कथा सुनने के लिए उसी नगर आए, उसके पास में बैठकर उसको 2 रोटी का पुंगा बनाकर वो पराठे रखकर दे दो। हम बाजार से नहीं ले सकते, हमारे घर से तो 2 ज्यादा ला सकते हैं, देव। और किसी को यहाँ शिव महापुराण में किसी को पानी पिलाना, मुख झूठा कराना, बैठकर शिव पुराण की कथा सुनना, उसका फल क्या होता है। एक इतनी बड़ी डायरी लेकर उसमें लिख के रखना कि मैंने किसी को 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, या मैंने 16 तारीख को, 17 तारीख को किसी को 2 पराठे खिलाए। उसका 3 महीने इंतजार करना कि मेरा बाबा तुझे किस जगह पर, किस घड़ी पर क्या प्रदान करता है, क्या देगा वो, उसको निर्भर करता है। तुमने किसी का मुंह झूठा कराया, किसी को पानी पिलाया, ये शिव भक्त बार बार कुशीनगर में नहीं आ सकते। कुशीनगर में ये शिव भक्त इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो बाबा की कृपा से एकत्रित हुए, मौका मिला हमें सेवा।
तो खुश, अब भले 10 साल के बाद दिया तो ना, बाबा शिव शिव शंभो और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा एक विश्वास जागृत। पार्वती जी पहुंची हैं कैलाश पर, सारे देवता पूरी खाकर जा रहे हैं, क्योंकि शिव ने समझा दिया बेटी जब हमारे घर आती है तो वो केवल उसमें मिठास डालना वो हमारे ऊपर निर्भर करता, श्रेष्ठ बनाना हमारे ऊपर। दुनिया की मंदिर में दर्शन करने गए हम, वहां भगवान को ढूंढ रहे हैं, पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम मंदिर में तो भगवान ढूंढते हैं, पर अपने घर में जो रह रहा है उसमें हम भगवान नहीं ढूंढ पाते हैं। बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, भाई बंधु कुटुंब परिवार है, ये भी तो एक शिव का ही स्वरूप है। ये भी एक भगवान शंकर का ही स्वरूप है। और जिस दिन हमने इनमें भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया, फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा हमारे घर चल कर। किसी को अपशब्द कहने से पहले ये विचार करा जाए कि अपशब्द जिसको कहा जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है, उसके लिए है क्या? हम किसी को कुछ दे रहे हैं, उसका फल हमको मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि घर की जितनी झूठन बची होती है वो गाय को खिला देता है। बर्तन मांज रहे थे, बर्तन मांजने में जितनी झूठन निकली, जितना झूठा निकला, उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया और उस झूठन को गाय को खिला दिया। वो झूठन को गौ माता को दे दिया। एक बड़े भाव से स्मरण करिएगा आप। आपने गौ माता को झूठन तो दे दिया, पर यदि गरुड़ पुराण को अगर आपने स्मरण किया होगा, गरुड़ पुराण को सुना होगा, तो उसमें वर्णन आता है गाय को झूठा खिलाने वाले का अगला जन्म कुतिया का हो जाता है और उसको भी झूठा चाटना पड़ता है।
33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, दरवाजे पर आई हुई गाय का केवल दर्शन ही कर लोगे तो भी। अभी हमने कथा में कहा कि मंदिर में मूर्ति में हम भगवान ढूंढ रहे हैं, पर अपने आसपास में, अपने घर के पास में, अपने घर के अंदर भगवान को नहीं ढूंढ पा रहे। जो दिया तुमने वो तुम्हें मिलता है, जो प्रदान करा तुमने वो तुम्हें प्राप्त होता है। एक राजा पृथु का एक संवाद आता है। राजा पृथु का एक संवाद बड़ा सुंदर है, जिसके अंतर्गत उन्होंने दरवाजे पर एक संत भिक्षा के लिए आए और जब संत भिक्षा के लिए आए उस समय पर राजा अपने अस्तबल में थोड़ा सा देखने के लिए गए हुए थे और जब अस्तबल में देखने के लिए गए हुए थे तो उस समय पर एक संत ने आकर राजा के सामने आवाज लगाई, महाराज बहुत भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। राजा पृथु संत की उस मांगनी पर, संत की उस भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद उठाकर डाल देते हैं। घोड़े की लीद उन्होंने भिक्षा पात्र में डाल दी। जब घोड़े की लीद उस भिक्षा पात्र में डाली तो संत को क्रोध नहीं आया। संत, साधु, गुरुजन, महात्मा, कीर्तनकार, पांडुरंगा का स्मरण करने वाले हों, भगवान की भक्ति करने वाला कोई संसारिक मनुष्य भी हो तो उसको क्रोध नहीं आया। भिक्षा में लीद डाल दी गई, घोड़े की लीद। संत उस लीद को लेकर चले गए अपने आश्रम के बाहर। उन्होंने उस लीद को एक कोने में डाल दी। अब घोड़े की लीद कोने में डाली। 2 महीने बाद राजा पृथु घोड़े पर बैठकर जब नगर घूमने के लिए गया तो जंगल में गया तो उसको संत का आश्रम मिला। उसने महाराज जी को प्रणाम करते हुए विचार करा कि ये संत के पास में कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, कोई अस्तबल नहीं दिख रहा, पर ये संत की कुटिया के पास में ये इतनी सारी घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ है। कम से कम 25-50 किलो लीद यहाँ पड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ तो कोई घोड़ा दिख नहीं रहा। फिर ये लीद कहाँ से आ गई? राजा उस संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला, महाराज आपके यहाँ कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, तो ये लीद, इतनी सारा ढेर कहाँ से आ गया घोड़े की लीद का? संत ने कहा, मैं जब एक नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जब मैं गया, भिक्षा पात्र लेकर जब मैं भिक्षा लेने के लिए गया तो एक राजा ने मेरे कटोरे में ये भिक्षा में लीद दी थी और कहा था ले ये खा लो। वो लीद लाकर मैंने अपने आश्रम में डाल दी थी। तो राजा की आंख में आंसू भर गए और हाथ जोड़कर पांव पड़कर बोला, मैंने तो लीद इतनी सी दी थी, फिर ये 50-100 किलो लीद कैसे हो गई? संत कहते हैं जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। तुमने जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। महाराज क्षमा करें, मैंने आपको खाने को लीद दी थी। संत कहते हैं, राजन अब तुमने जो दान करा था वो बढ़कर तुम्हें मिलेगा। ये इतनी जो लीद है ना, ये तुम्हें ही खाना पड़ेगी।
ये संसार की रीति है। झूठा दिया है तो झूठा खाना पड़ेगा, अच्छा दिया है तो अच्छा खाना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारा ससुर भी भोजन करने बैठे तो जैसे तुम्हारी पति की थाली लगाती हो प्रेम से, ऐसे ससुर की थाली लगना चाहिए प्रेम से। अपने बेटे को दूध में भले मलाई ना मिले चलेगा, पर जेठानी या देवरानी के बेटे के दूध के गिलास में मलाई डलना चाहिए, क्योंकि तेरे बेटे के दूध में परमात्मा डाल देगा। जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी को अच्छा दिया तो अच्छा मिलेगा, किसी को बेकार दिया तो बेकार मिलेगा। राजा ने कहा, मुझे, राजा पृथु कहते हैं, मुझे लीद खाना पड़ेगी, गोबर, ये घोड़े की लीद? हाँ महाराज क्षमा कर दो मुझे, मैं क्या करूं कि ये लीद मुझे खाना ना पड़े, उसका कोई उपाय? लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते हैं, पर एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा था, 7 दिन में मेरे प्राण छूटेंगे, मेरे बचने का उपाय। नारद जी को श्राप लगा तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मेरे परम धाम जाने का उपाय। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने वशिष्ठ बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरे यहाँ संतान होने का उपाय। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उनकी मां पाटला देवी ने भगवान शंकर के सम्मुख में संत से कहा था, मेरे बेटी के घर में संतान हो जाए, उसका उपाय। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के संतान मर गई, उसको प्राप्त करने का उपाय। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे उसमें कुछ ना कुछ पूरी कथा को पढ़ना है, उसमें लिखा है इसका ये उपाय संतों ने बताया, साधुओं ने बताया। केवल सियोर वाले महाराज ने नहीं बताया, वो तो बदनाम सियोर वाला महाराज हो गया, नहीं तो उपाय तो पूरी पुराणों में बताए गए। देवऋषि नारद ने भी पूछा कि उपाय बताओ। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा उपाय बताओ। गोपियां कहती हैं कि कोई उपाय बताओ। अब उसको समझने वाला तो समझ सकता है, पर ना समझने वाला तो ये सोचेगा कि महाराज ने बता दिया, टोना वाला महाराज है, टोटके वाला महाराज। पर जिसने पुराण पढ़ी, इसलिए हम इस व्यासपीठ से आपको कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को उठाकर लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो। कल एक महाराज जी ने प्रश्न किया, गुरुजी हम पंढरपुर के निवासी हैं, पर हमने नरहरि सुनार की बेटी का इतना बड़ा चरित्र नहीं पढ़ा था। आपने उसका वाचन किया, मालू जी की, मालू बेटी का। आप कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र में से लिए? तो हम गीता प्रेस गोरखपुर का दृष्टांत सागर 48 नंबर भाग में से उसको लिए थे और उसका स्मरण इस पुराण के अंतर्गत किया। दृष्टांत सागर में से उसको लेकर बोला। आपको जितने भी बेलपत्री के कोई प्रयोग बताए जाते हैं और दुर्वा के कोई प्रयोग बताए जाते हो, पानी का कोई प्रयोग बताया जाता हो, रुद्राक्ष का कोई प्रयोग बताया जाता हो, वह हमारी पुराणों में लिखा होगा तो हम बोलेंगे, नहीं लिखा होगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। आप पढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में उतारें, उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अगर बिना पढ़े बोले होते ना तो आज इतने सारे लोग आते हैं, उनके इतने सारे पत्र आते हैं, क्या उनको लाभ मिलता? क्या उनको फायदा मिलता? पढ़ा, पुराण में से निकाला, बोला। अगर नहीं, ये पत्र आया देखिए,
उसने अपनी रिपोर्ट तक लगाई है ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर की रिपोर्ट भी लगाई है जिसने पत्र लिखा। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र मेरी 70 साल, परभणी महाराष्ट्र की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अच्छा, उधर पंडाल में बैठी, हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है आप? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल हूँ, मेरी उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र के निवासी हूँ। परिणाम, मुझे 4 साल से ब्लड कैंसर है। 4 साल से मुझे ब्लड कैंसर। मैंने बहुत औषधियाँ ली, पर दिन पे दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मैं खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती थी, बार बार औषधि उपचार के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जब परभणी के सांसद श्री संजय जी जाधव, उन्होंने परभणी में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया, तब मैं संभाजी नगर में बहुत बीमार थी। उस समय पर मैं एडमिट थी। परभणी की कथा सुनने के बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना शुरू किया। मेरा बेटा जाता नहीं था, पर परभणी की कथा में उसको जो विश्वास जागा, उस विश्वास के बाद उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं संजय जाधव, बंडू जी भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारी परभणी को शिव भक्ति में डुबोया। हर रोज जल चढ़ाकर मुझे शिवलिंग के दर्शन मोबाइल से करवाता था, आपकी कथा मोबाइल पर सुनाता था। मेरी तबीयत में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम मिलना प्रारंभ हुआ। तो मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता, सभी लोग महादेव जी के मंदिर जाने लगे, बेलपत्र चढ़ाकर लाने लगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाइयाँ भी हम लेते रहे। जैसा आप कहते हो कि दवाई नहीं छोड़ना, दवाई खाते रहना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई लेते रहे। फिर मेरी तबीयत में थोड़ा सा आराम लगना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के हिसाब से मेरी कोई दवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं लास्ट स्टेज पर थी, ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर मैं थी। और मेरी सारी दवाइयाँ उस समय पर डॉक्टर ने कह दिया था, अब इनकी केवल सेवा करो। पर बाबा शिव शिव है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मैं एक बेलपत्री खाने लगी, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीने लगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने लगी। और बाबा की कृपा से हमने जब दूसरी जांच कराई तो मेरा कैंसर नील के बराबर आ गया। मैं रिपोर्ट लगाकर भेज रही हूँ। हाथ हिलाओ एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारी रिपोर्ट मैं लगाकर भेज रही हूँ, जो कैंसर की लास्ट रिपोर्ट है उसको लगाकर भेज रही हूँ। आपने लिखा है, मुझे औषधि के रूप में एक बेलपत्र जरूर दीजिए। आप बहुत दूर बैठे हो, पर मैं कार्यकर्ता से जरूर कहूँगा कि एक बेलपत्र आप तक पहुँचाएंगे, वो आप तक पहुँचेगी। श्री शिवाय नमस्ते। पाटिल जी, बेलपत्र वहाँ से शिव जी पे चढ़ी। ये बेलपत्र उनके पास पहुँचा, कोई कार्यकर्ता को दे दो, वो उनको दे देंगे। शिव एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, जब आपके भीतर प्रकट होता है तो मेरा ओघड़दानी आपके सम्मुख में होता है।
माँ ने एक पत्र में लाइन लिखी, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। अर्थात उसके आश्रित हम हो गए। उसके आश्रित हो गए। हम जितना भक्ति में रमते हैं उतना मेरा शिव आपके करीब में आता चले जाता है, उतना। एक बात, कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले हमें फुर्सत मिल जाती थी, हम शिव महापुराण की कथा सुन लेते थे टीवी पर, आजकल फुर्सत नहीं मिलती। हम उनसे कहना चाहेंगे जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसके पास फुर्सत नहीं होती है। इतना व्यस्त कर देता है वो आपको, जिसके घर में औलाद नहीं उसको औलाद देकर व्यस्त कर देता है, जिसके पास धन नहीं उसको धन देकर व्यस्त कर देता है, जिसके विवाह नहीं होते उसको विवाह कर कर व्यस्त कर देता है, और जो बीमार है उसको स्वस्थ कर कर व्यस्त कर देता है। वो जिसको शिव से मोहब्बत होती है, जिसको शिव से मोहब्बत होती है, फिर उसे फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि शिव उसको व्यस्त रखना प्रारंभ कर देता है, उखड़ देता है। वो अपने करीब, आप जितने बैठे हो ना, आपसे ज्यादा रोड पर भी लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ की रोड पर भक्त बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में। सुबह 8 बजे की कथा है, आप लोग रात भर चल के सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हो और कथा में अपना स्थान ग्रहण कर कर कथा सुनते हो। तो जब इतनी दूर से चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो भी तो कैलाश से चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचेगा। इतना दे देता है मेरा बाबा कि तुम्हारी धीरे 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 तुम कथा सुनने का समय भी तुम्हारे पास नहीं रहता। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो भी अंदाजा लगा लेना, कथा के पहले का समय निकाल कर देखना कितने फुर्सत में थे। और कथा सुनते सुनते 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल हुआ, और अब अंदाजा लगा कर देखना कि तुम्हारी व्यस्तता बाबा ने कितनी बढ़ा दी, तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं मिल पा रही है, इतने व्यस्त हो, इतने व्यस्त। महाराज, इसीलिए जब हारने लगो, जब तुम्हारी हार, तुम्हें लग रहा है कि अब मैं बहुत तकलीफ में दुखी और हार हो रही है, तब घर में से जल लेकर 1 लोटा पानी भरकर, वो भरा हुआ जो घड़ा होता है वो हमको एनर्जी देता है, बल देता है। इसलिए आज भी घर से निकलते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, मंगल होता है, शुभ होता है। घर में अंदर जाते समय भरे हुए घड़े का दर्शन किया जाता है, क्योंकि वो शुभ होता है। 1 लोटा जल भरकर जब हम भरा हुआ पानी रोज हाथ में लेंगे ना, जिस लड़के की नौकरी ना लग रही हो, जिस बेटी का संबंध ना हो रहा हो, जो बीमारियों में ग्रसित हो गया, तकलीफों में भरा हुआ है, बहुत कष्टों में जिंदगी जी रहा है, वो भी अगर 1 लोटा जल हाथ में भरा हुआ लेना प्रारंभ कर दे, क्योंकि अभी तक हम अपने पास में जो लेते थे वो अपने लिए भरा हुआ पानी का गिलास लेते थे, खाली गिलास लेते थे, खाली बर्तन लेते थे, खाली भांडा लेते थे। पर भरा हुआ गिलास जब सुबह सुबह तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारी भी लाकर अलमारी खाली रहने वाली नहीं है, वो भी भर आती है। एक लड़की यहाँ पर बैठी है या उसकी माँ यहाँ आई होगी, उस बेटी का शरीर, उंगलियाँ
नसें, शरीर, चेहरा फट जाता था, जिसमें से ऐसा लगता था जैसे ब्लेड मार दी और उसमें से ब्लड निकलना चालू हो जाता था। कहाँ है? ये बैठी है, यही लड़की है। इसने पत्र लिखा है। इसके पूरे शरीर से ब्लड निकलता था। इसके चेहरा, हाथ, पांव, सिर, फोटो है आपके पास में? लेके आओ, आप लेके आओ। इसके शरीर का इलाज, इस बीमारी का इलाज पूरे भारत में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसमें नहीं कराया इस लड़की ने। आखिरी में इस लड़की ने फिर श्रीमती नवनीत जी राणा, सांसद महोदय, नासिक, धुलिया, अमरावती, उस जगह पर उनसे भी प्रार्थना करी और वहां बैठकर कथा का रसपान किया। नासिक की कथा में भी इस बेटी ने कथा का रसपान किया और उस बेटी ने लिखा है, मेरे सारे फोटो लेकर आई हूं गुरुजी जो नासिक की कथा के पहले के थे, और मैंने संकल्प लिया था जब तक बाबा मुझे ठीक नहीं करेगा तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगी। आज मेरे बाबा ने मुझे पूरा ठीक कर कर भेजा। इन फोटो को मैं आस्था चैनल के माध्यम से ला बेटा। ला इधर ला। पहले ये हाथ का फोटो देखिए जिसमें से हाथों की नस फट रही है और उसमें से ब्लड निकल रहा है। जैसे ब्लड ऐसा निकल रहा है जैसे किसी ने उस पर ब्लेड मार दी हो। यह हाथ का फोटो है, आप लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे होंगे। अब दूसरे फोटो दिखाओ। ये दूसरे, अभी भी इसके हाथ में जो निशान पड़े हुए हैं नसों के, ये ऐसी नसें फटती हैं जो उसने फोटो में दिखाया है। अब पैरों के, ये पाँव के फोटो हैं, ये पैर के फोटो, ये इसके पैर के फोटो हैं जिसमें से ब्लड निकलते निकलते छाले निकलने लगते थे और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। इसको माइक दो जरा बच्ची को, ये माइक दो। अच्छा, मैं 4 दिन बैठे बैठे सोया करती थी। रात रात तक मैंने बैठकर सोई हूँ। मुझे बैठना नहीं आता था, मैं घूम नहीं सकती थी, मेरी मुंडी नहीं हिला सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं हिलाती तो सर में से मेरे खून बहने लगता था। और जब भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला आप मनोसाइकोलॉजिकल केस हो। बाबा की कृपा का ये बहुत आप बड़ा, अपने हाथों से करते हो, ऐसा डॉक्टर बोलते थे मुझे। पर कृपा शिव की है बेटी, बाबा ने आपको ठीक करा। ये बाबा का बहुत शिव कृपा। शरीर की नस से फट जाना, पाँव में पूरे में छाले, ब्लड निकल निकल के सिर के बालों में से खून बहना, शरीर में से रक्त बहना, इस सब उसने अपना पूरा पता वगैरह भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है उस बेटी ने। मेरा नाम पल्लवी समाधान चौहान है, मैं नांदगांव नासिक से हूँ, नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। उसने अपना पूरा एड्रेस पता सब लिखा। शिव तत्व है, अवघड़ी है शिव। आप विश्वास लेकर एक भरोसे के साथ अगर शिव जी पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, उसका आचमन कर रहे हो, तो मेरा बाबा हाथ छोड़ता नहीं है, फिर पकड़ कर ही रखता है।
पकड़ कर ही रखा। आप भरा हुआ पात्र लेकर, भरा हुआ कलश लेकर भगवान शिव के मंदिर जा रहे हो तो खाली कैसे रख सकता है मेरा बाबा तुमको? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपको खाली कैसे रख सकता है? आप जब शिव के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान शंकर के द्वार पर जा रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, उसकी चौखट तक आप 2 कदम 4 कदम 10 कदम चलकर गए हो तो वो भी तो तुम्हारे दरवाजे पर कैलाश को छोड़कर तुम्हारे द्वार पर चलकर जाएगा ही। एक विश्वास जागृत करें, अपने भीतर का भरोसा जागृत करें। उस बेटी ने लिखा, मुझे कथा पर इतना विश्वास था कि अब मैं कथा में ही मेरा शरीर ठीक होगा, ये बाबा पर मुझे भरोसा था। और नासिक से कथा सुन रही हूं, आज मेरा बाबा ने मुझे को ठीक करा। आज प्रणाम कर कर मैं अपने घर बाबा को नमन कर प्रणाम कर कर जाती हूँ। हर कथा में कथा सुनने के लिए 1 दिन आई, 2 दिन आई, कहीं 3 दिन आई, पर कथा का रस तत्व मैंने श्रवण किया। पंडाल में आने पर, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने पर क्या मिलता है, क्या देता है मेरा भोले भंडारी। हम तो आज चले जाएंगे यहाँ से, हरि विट्ठल का नाम लेकर पंजाब बठिंडा के लिए निकलेंगे, पर आप लोगों ने जो दान करा, भोजन भंडारा करा, पुण्य करा, यजमान बने, कथा सुनी, भगवत स्मरण करा, कथा का रसपान करा, वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो तुम्हें कितना दे और कितना प्रदान करे। अच्छा दो, अच्छा मिले। राजा पृथु ने ईद दी, वो उसको जो लीद थी वो दे दी, घोड़े की लीद उसने प्रदान कर, उसको घोड़े की लीद मिली। अब ये कोई उपाय हो सकता है? कोई उपाय? ऐसा कोई उपाय जिससे एक घोड़े की लीद मुझे खाना ना पड़े? राजा पृथु पूछ रहे हैं संत से कि ये घोड़े की लीद मुझे ना खाना पड़े, इसका कोई उपाय है? यदि इसका कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बताओ। कहा, जब आप राजभवन में जाएं और आपके नगर के लोग यदि आपकी बुराई करें, आपके लिए अपशब्द कहें, निंदा करें, तो आपका पाप उनके खाते में चला जाएगा। आप फिर लीद नहीं खाओगे, वो घोड़े की लीद उनके हिस्से में चली जाएगी जो आपकी निंदा करते हो। आपको कितना बुरा लगता है? संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को कोई निंदा कर दे, कोई अपशब्द कह दे तो बुरा लगने लगता है ना। उस समय पर आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पाप का आधे से ज्यादा हिस्सा उसके खाते में चला गया है। आपको यह प्रसन्नता होना चाहिए कि आपका आधे से ज्यादा पाप का हिस्सा दूसरे के खाते में पहुंच गया। गाली देने वाले को क्या लगता है, उसने गाली दे दी तो वो बड़ा बन गया, अपशब्द कह दिया तो बड़ा बन गया? नहीं। मेरे हरि विट्ठल की ये पवित्र भूमि से, चंद्रभागा मां के पवित्र चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर शिव महापुराण की कथा कहती है। गाली देने वाला ये कभी ना सोचे, अपशब्द कहने वाला ये कभी ना सोचे कि तू गाली बककर बड़ा हो गया, बल्कि ये विचार करना जिसको तूने गाली दी है, जिसको तूने अपशब्द कहा है, उसके सारे पापों को तूने अपने अंदर भर लिया। उसके सारे पाप, उसके सारे
जितने भी दोष हैं उस दोष को तूने अपने अंदर प्रवेश कर लिया। प्रेम की जो वाणी है, अच्छी जो वाणी है, वो जीवन का एक सुख देने वाली है। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, बहुत कंजूस, कभी कोई दान पुण्य करते ही नहीं थे, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बेटे को बिठाकर चले गए घर भोजन करने के लिए, इतने में एक संत आ गए। संत ने आवाज लगाई। वो संत का नियम था, सबके दरवाजे से एक एक चीज लेते थे, कहीं से आटा लेते थे तो कहीं से चावल लेते थे, कहीं से सब्जी लेते थे तो कहीं से कुछ ले लेते। एक दुकान वाले के पास में गए, इसी सेठ जी के दरवाजे पर गए, इसका लड़का बैठा था, उससे कहा भैया हमको थोड़ा सा नमक दे दो, हमको थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने डब्बा खोला, नमक निकाल कर दे दिया। सेठ जी के यहाँ के नमक लेकर चले गया संत। शंकर जी का भक्त था, शिव का उपासक था, शिव के बिना एक मिनट नहीं रहता था। शंकर को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता था, शिव जी को जल चढ़ाए बगैर जल नहीं पीता था। संत गए, भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगा दिया, महादेव जी को। साहूकार गया अपनी दुकान पर और बेटे से पूछा, क्यों बेटा क्या क्या बेचा? बेटे ने कहा मैंने ये बेचा ये बेचा। और एक संत आए थे, नमक मांग रहे थे, यहीं नदी के तट पर रहते हैं, यहीं नदी के तट पर रहते हैं। अरे वो तो रोज का काम है उसका, तो मांगना रोज का काम है उसको मांगना। अपने गांव के ही तो संत है, हाँ रोज मांगने आता है वो तो थोड़ा थोड़ा सामान। आज क्या मांग के ले गया? नमक मांग के ले गया, दे दिया। हाउ, कौन से डब्बे में से दिया? इस डब्बे में से दिया। जैसे ही कहा इस डब्बे में से दिया, साहूकार की आंख में जल भर गया। वो डब्बे में नमक नहीं था, उसमें जहर था। जहर? बेटा तूने गलती कर दी। साहूकार दौड़ा संत के दरवाजे पर। संत ने तो भोजन बनाकर महादेव को भोग लगा दिया था। महादेव को भोग लगाकर संत भोजन की थाली लेकर पहला रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था, इतने में साहूकार पहुंच गया। बाबा जी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इसको मत पाओ, ये भोजन में जहर है। मेरे लड़के से गलती हो गई, नमक की जगह जहर उसने दे दिया। उसको मालूम नहीं था, पहली बार दुकान पर बैठा था, पहली बार दुकान पर बैठा था, उससे गलती हो गई। बाबा क्षमा कर दो। नहीं, मेरे महादेव को मैंने भोग लगाया है, अब तो मैं इसको खाऊंगा। जब मेरा महादेव खा गया तो मैं कैसे रह सकता हूं। रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी के साथ उस संत ने खाया। साहूकार को लगा अगर मर गया तो मेरे माथे आएगा, मैं यहीं बैठ जाता हूं। अगर इसके थोड़ा भी इसको घबराहट होगी, चक्कर आएंगे, नीचे गिरेगा, तो मैं इसको उठाकर वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। संत बैठ गया। संत ने भोजन करा, विश्राम करा, साहूकार वहीं बैठा रहा। पूरी रात साहूकार जागता रहा, संत सोते रहे। सवेरे संत उठे, अपनी नित्य क्रिया करने के लिए जाने लगे। साहूकार को लगा संत के प्राण बच गए। साहूकार भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए गया मंदिर में। बाबा आपने बड़ी करुणा करी, जो संत के प्राणों को बचा लिया। ऐसा कहने के लिए वो मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने जैसे पहुंचा, शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने पहुंचकर क्या देखता है कि शंकर जी के शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए थे, शिवलिंग टूट गया। गले में डाला हुआ रुद्राक्ष, घर के मंदिर में रखी हुई शिवलिंग, कुबेरेश्वर धाम से लाया गया कंकर, अगर बीच में से टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा करके खिर जाता है, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी और भोलेनाथ ने अपने ऊपर झेल ली। रुद्राक्ष शंकर भगवान का शिवलिंग, तुम्हारे घर में रखा हुआ शिवलिंग, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर रह रहे हो, इस भूमंडल पर रह रहे हो, तो अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य धारण करो। वो तुम्हारे कवच है, बाल बांका नहीं होने दो। लोग जब बीमार हो जाते हैं,
बहुत बड़ा रोग आ जाता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं, तकलीफ आती है तब रुद्राक्ष पहनते हैं, दुख आता है तब रुद्राक्ष पहनते हैं। अरे भाई सबको मालूम है दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड आती है तो घर में जो गर्म कपड़े होते हैं ना वो पहले से निकाल लिए जाते हैं। बोलो निकालते कि नहीं निकालते? कि अपन निकाल लें पहनेंगे, बच्चों को पहनाना पड़ेंगे, गर्म कपड़े निकाल के रखो। जैसी ठंड गई गर्म कपड़ों को बंद कर कर रख दिया जाता है, फिर उस गर्मी के हिसाब से कपड़े निकाल लिए जाते हैं, एकदम पतले पतले पहले से निकाले जाते हैं। आपके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, रोग आए, बीमारी आए, उससे पहले एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा रहेगा तो तुम्हारे रोग का हरण करता रहेगा। शिवलिंग के टुकड़े हो गए, साहूकार की आंख से जल बहने लगा। संत आए जल भर कर लेकर तो देखा तो महादेव के 2 टुकड़े थे। साहूकार ने कहा गुरुजी आपने जिस विष का भोग महादेव को लगाया था, तुम्हारा पूरा दुख, तुम्हारी मृत्यु को महादेव ने अपने ऊपर लेकर उस शिवलिंग के टुकड़े कर लिए, खुद के ऊपर लेकर। घर में रखा शिवलिंग, गले में पड़ा रुद्राक्ष, घर में रखा रुद्राक्ष या कुबेरेश्वर धाम से लाया हुआ एक छोटा सा कंकर टूट रहा है, फूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके झड़ रहा है, धीरे धीरे कर कर वो खंडित हो गया है। समझ लेना तुम्हारे घर में कोई विपदा थी जिसको मेरा महादेव धीरे धीरे कर कर काट रहा है और वह आपको स्वस्थ बना रहा है। स्वस्थ। सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है, लोग हमसे कहते हैं उसमें ऐसा क्या है। हम कहते हैं आप लोग उसको वापर कर जरूर देखना। पैसे से खरीदा हुआ नहीं, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हाथ में मांग कर उसके दरवाजे से कंकर संकर पूछ कर एक रुद्राक्ष जो तुम लेकर आते हो। कई लोग ऐसे मिलेंगे सीहोर के नाम से रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष बेचेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष ले लो 200 का, 500 का, 1000 का। आप सीहोर भी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे नकली मिल जाएंगे जो तुमको अपने घर से ही करेंगे। हमारे पास तो सीहोर के वहीं कुबेरेश्वर धाम का रखा, हम तो खुद सीहोर में रहते, महाराज के यहीं से लेके आए, लो ले लो। पूरे सीहोर में तुम कहीं पर भी ठहरोगे सब कह देंगे हमने तो कुबेरेश्वर धाम से ही लेकर आए, लो हमसे ले लो रुद्राक्ष, रख लो, 500 1000 हमको ही दे दो, लो रख लो। पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं ले जाया जाता है ना कहीं भेजा जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो निःशुल्क है। जब आप लेकर जाते हो, दुनिया के सारे रुद्राक्ष को रोज पानी में गलाना, बदबू मारने लगेगा, बीच में से टूट जाएगा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जितना जितना पानी में तांबे के कलश में रोज गलता है उतनी उतनी उसमें सुगंध आने लगती है, और जो चढ़ा हुआ पानी पियोगे उसमें एक अलग सी गंध आने लगेगी, उसमें एक आनंद आने लगेगा। उसका बल है। रुद्राक्ष महाउत्सव लोग कहते हैं ये रुद्राक्ष उत्सव है, हम कहते रुद्राक्ष उत्सव नहीं, ये मेरे बाबा के रुद्राक्ष का जो पूजन होता है, वहां अभिषेक होता है, अनुष्ठान होता है, उसका फल उसके अनुकूल रहता है। इसलिए सीहोर के रुद्राक्ष को कहीं सिद्ध नहीं करना पड़ता, बस वहां के लेके आए पहन लो, क्योंकि वो रुद्राक्ष उत्सव में आप रूप सिद्ध है। आप शिवलिंग के टुकड़े हो गए, शिवलिंग टूट गया। साहूकार की आंखों में जल था, संत की आंखों में जल था। मेरे बाबा ने मेरा पूरा दुख अपने ऊपर झेल। महाराज इसलिए आप लोगों से बारंबार कहते हैं कभी मौका मिले तो दर्शन करो, भजन करो। इन आँखों का होना भी क्या, इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं,
इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया भी नहीं हो। दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे मेरे बाबा भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरी। ये पर्दा खोल दो, इस पर्दे को खोल दो। हाँ, थोड़ा पर्दा खोल दीजिए, इस पर्दे को भी थोड़ा सा खोल दो। कोई कार्यकर्ता चढ़ के इस पर्दे को खोल दो और इसको भी खोल दो। दिल से, भाव से, आनंद से। होना भी क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं। कानों का होना भी क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं हो। इन
कानों का होना भी क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं। न कानों का होना भी क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं हो। सत्संग सुन लो घड़ी दो घड़ी, सत्संग सुन लो घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के दर मिला। मेरे किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के दर मिला। हो मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के मिला। हो मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के दर मिला। हो तेरे दरवाजे की चाकरी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी